फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन ले रहे हैं। हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 मार्क्स हमने कवर कर लिए दोस्तों पूरे। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना। ओके, तो चलिए बहुत सिंपल है दोस्तों, ये ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है ये, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से सॉल्व करना है दोस्तों। तो हम डायरेक्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमने ले लिए, इधर देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप इस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है दोस्तों। आज 4-5 क्वेश्चन कवर करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन भी हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, sum of first 55 terms of an AP is 3300, then find its 28 term। दोस्तों ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बहुत सिंपल है दोस्तों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, यानी कि S55 3300 है, आपको T28 फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको मिलके। क्वेश्चन को भी रखते हैं सामने और सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से हम लोग मिलके। ओके, तो चलिए नंबर 1, तो सबसे पहले मैं गिवन में लिखूंगा। हम लोग गिवन में लिखेंगे S55 इज इक्वल टू 3300। आपको T28 फाइंड करना है। 28 टर्म बोले तो T28 फाइंड करना है। ओके, तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये। आप क्या करेंगे, इसको नीचे लेंगे। फॉर S55 इज इक्वल टू 3300, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं है अपने पास, तो उसको हम लोग एज यूजुअल एज्यूम करेंगे, ए और डी एज्यूम करेंगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ से अपने को एन की वैल्यू 55 मिलती है जो एस के साथ में, और इक्वल टू उधर है वो एस एन की वैल्यू है 3300। ओके, सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला रखेंगे हम लोग। तो चलिए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन बॉक्स ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। ओके, एस एन की जगह पे 3300 इज इक्वल टू एन की जगह पे 55 अपॉन 2a ऐसे ही रहेगा। ओके, एन की वैल्यू 55 -1 और डी भी अपने पास नहीं है, तो इनको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, और ये 3300 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 3300 या हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन फैक्टर भी ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए ऐसे ही करते हैं हम लोग। 3300 विल रिमेन एज इट इज 55 अपॉन 2 बॉक्स ब्रैकेट में 2a प्लस 54d। ओके, 55 -1 इज 54। अब ये 2 को अपने को कट करना है दोस्तों, तो इसको 2 को हम लोग यहाँ पर कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को कॉमन फैक्टर लिए, तो अंदर क्या बचेगा, a और प्लस 54 का हाफ कितना होता है 27d। ओके, देखो ये 2 को हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर का आंसर ही रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये 2 और ये 2 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे। 55 के आगे मल्टीप्लाई की साइन है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, 3300 के नीचे आ जाएगा। ओके, और वॉट एवर द वैल्यूज रिमेन a प्लस 27d को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ओके, चलिए अब 55 6 ओके, 55 6 330, तो ये 60 बचा। सो 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। आप एक काम करेंगे, a प्लस 27d को पहले लिख लेंगे, इक्वल टू 60 को आगे कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते इसको हम लोग, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इजी एकदम। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, नाउ T28 फाइंड करना है अपने को, तो इस तरह से लिखेंगे, नाउ T28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे 28। चलिए Tn का फॉर्मूला रखते हैं हम लोग यहाँ पर। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। सो T28 n की जगह पे, a नहीं है अपने पास में, n की जगह पे फिर से 28 -1 और d भी अपने पास नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 -1 इज 27d। ओके, अब कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन आप अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो a प्लस 27d की वैल्यू क्या है 60 है, तो यहाँ पर a प्लस 27d की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 60 लिखेंगे, और रीज़न क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 T28 इज इक्वल टू 60। तो ये अपना फाइनल आंसर है दोस्तों। देखो कितना सिंपल है। इस तरह से 4 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच इज डिविजिबल बाय 4। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 और विच इज डिविजिबल बाय 4। तो 1 से लेकर 140 तक जितने भी नंबर्स आते हैं 4 से जो डिवाइड होते हैं उसको हम लोग सीक्वेंस बना के ले लेंगे। ओके, और फिर बाद में उसमें से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो अपना एन का आंसर आ जाएगा इजीली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस तरह से करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पर द नंबर्स बिटवीन, ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, बिटवीन 1 to 140 विच इज डिविजिबल बाय 4। ओके, विच आर डिविजिबल बाय 4। तो चलिए एक सीक्वेंस बनाते हैं दोस्तों। 1 से लेके 140 तक कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं। 1 तो 4 के टेबल में नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता है, तो 4 लेंगे। तो 4, 8, 12। ओके, 3 वैल्यू ले लेते हम लोग। और लास्ट वैल्यू 140 4 के टेबल में नहीं आता, 139 भी नहीं आता, 138 नहीं है, 137 नहीं, 136 आता दोस्तों। ओके, तो ये अपनी सीक्वेंस बन गई। अब क्या करना है, अपने से ए और डी और टी एन की वैल्यू निकालना अपने को। ओके, तो हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे 4। ओके, ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये अपना कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा 4। और ये जो 136 है ये अपनी टी एन की वैल्यू दोस्तों, तो ये लिख देंगे हम लोग 136। पहले टी एन का फॉर्मूला रखेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो टी एन का फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। सो टी एन की वैल्यू है 136, ए की वैल्यू 4 है, एन नहीं है अपने पास, डी की वैल्यू भी 4 है। ओके, तो दोस्तों ये +4 को इधर ले लेंगे हम लोग, तो ये -4 हो जाएगा 136 के साथ में। और ये n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 4 ऐसे ही रखेंगे। ओके, तो ये हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करें तो 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 4। देखिए ब्रैकेट में और 4 में मल्टीप्लाई की साइन है तो इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे 132 के नीचे और n माइनस 1 आपका बच गया। ओके, चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 और अगेन 4 3 ज़ा 12। इस तरह से अगर आप करना है तो 4 3 ज़ा 12, फिर से 4 3 ज़ा 12। सो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n को बाहर ले लीजिए आप, 33 लिखिए, -1 बिकम +1 हो जाएगा। तो ये n का आंसर आ गया दोस्तों अपने पास में 34। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स पूछा गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग SN का फॉर्मूला रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। तो SN का वो छोटा वाला फॉर्मूला है वो रख देंगे हम लोग। नाउ SN इज इक्वल टू n/2 इन बॉक्स ब्रैकेट a प्लस TN। ओके, T1 प्लस TN भी लिख सकते हैं, a प्लस L भी लिख सकते हैं, क्योंकि TN की वैल्यू को हम लोग L भी बोलते हैं लास्ट टर्म। ओके, सो SN यानी कि अब S34 निकालना अपने को n की जगह पे 34, क्योंकि n हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 34 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे और TN अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में निकल चुका है 136। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर लो। सो S34 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ब्रैकेट में ये हो रहा है अपने पास 140। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई की साइन है 17 इंटू 140। सो देयरफॉर S34 इज इक्वल टू 80 and this 23, so 2380, so 2380 is your final answer। दोस्तों रफ वर्क करके देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से साइड में रफ वर्क करके भी देख सकते हैं आप। 700 7 for the 28, 7 7 9, फिर 0 4 और 1। ओके, so 0 8 this 3 and 2, तो ये आंसर अपना आ गया। ओके, तो सिंपल था दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट लाइकली एग्जाम में हो सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, कुछ भी नहीं समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये सब। ये कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार कमेंट भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके, ये दोनों क्वेश्चन हो गए अपने। इन अ महिला बचत गट Sharwari invested ₹2 on the first day, ₹4 on the second day and ₹6 on the third day. If she
इफ शी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स इन द मंथ ऑफ फरवरी 2010। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीक्वेंस की जैसे इसके सेविंग्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। मंथ ऑफ फरवरी में 2010 में 28 डेज होते हैं तो एन की वैल्यू 28 लेंगे और एस एन का फॉर्मूला रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेपर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड ओके इन द मंथ ऑफ फरवरी, ऐसा लिखते हैं हम लोग। अमाउंट इन्वेस्टेड ओके, नाम भी दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर बाय शर्वरी, तो लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2010 ओके। तो हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लेंगे 2 क्योंकि फर्स्ट डे की सेविंग है 2, और देयरफॉर डी की वैल्यू क्या रहेंगी 4 - 2, या आप 6 - 4 भी लिख सकते हैं। 6 - 4 देखिए सेम होता है वो, सो कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया। ओके, सो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी क्या है, नंबर ऑफ डेज इन फरवरी 2010। ओके दोस्तों ध्यान देना है क्योंकि लीप ईयर भी आता कभी कभी। ओके, एन की वैल्यू तो यहाँ पर फरवरी में 28 डेज है तो एन की वैल्यू 28 हो गई। ओके, सो अब अपने क्या फाइंड करना है इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो S28 फाइंड करना है। सेविंग से दोस्तों बचत है अपनी ये। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला रखेंगे। सो व्हाट इज एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन बॉक्स ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो ये आपका फॉर्मूला है। ओके, एस एन की जगह पे आप एन की जगह पे 28 लिखेंगे, यहाँ पर भी 28 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 प्लस एन की वैल्यू 28 - 1 और डी भी अपने पास में 2 है यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसको डिवाइड कर लो, 2 × 2 2 4 8, सो S28 इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर 2 2 4 प्लस लिखना भूलना नहीं। ओके, 28 - 1 इज 27, ब्रैकेट ओपन करें तो मल्टीप्लाई की साइन और ये मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फिर प्लस करेंगे 4 से, सो 14 4 प्लस 27 2 = 54, इस तरह से लिख देंगे हम लोग। ओके, फिर बाद में S28 इज इक्वल टू 14, 4 + 54 इज 58। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन आ जाएंगी आपकी, सो 14 × 58। ओके, सो 14 × 58 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 4 × 32 3 कैरी, 14 5 देन 80 80 79 प्लस 2 इज 81, सो 81, सो 812 इज द फाइनल आंसर दोस्तों। तो ये आपका S28 यानी कि इन द मंथ ऑफ फरवरी 2010 टोटल सेविंग्स ऑफ शर्वरी इज 812। ओके, तो देखो दोस्तों कितना सिंपल था ये, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लिए हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 101। ये सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर्स 1 3 5 होते हैं और 101 भी ऑड नंबर्स ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से लिखेंगे हम लोग, द ऑड नंबर्स द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग लिखेंगे ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 101। सो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस दोस्तों 1 3 5 3 नंबर लिए हमने शुरू किए और लास्ट नंबर 101 भी अपना ऑड नंबर्स ही है। तो सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है दोस्तों, अपने को क्या करना है, सबसे पहले एन निकालेंगे और फिर बाद में एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला रखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने क्वेश्चन में है। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। ओके, डी की वैल्यू 3 - 1, सो देयरफॉर डी की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 2, और ये जो वैल्यू है ये टी एन की वैल्यू है। सेकेंड क्वेश्चन के जैसा कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो एन अपने को सबसे पहले निकालना है, तो टी एन का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग रखेंगे। ओके, सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डी, सो टी एन इज 101, ए इज 1, एन नहीं अपने पास निकालना है और डी की वैल्यू 2 है दोस्तों। ओके, अभी +1 को इधर ले लेंगे हम लोग, तो ये -1 हो जाएगा और इक्वल टू n-1 ब्रैकेट क्लोज 2 ऐसे ही रखेंगे। सो 101 - 1 इज 100 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट क्लोज 2। ये 2 को इधर डिनोमिनेटर में ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन इधर हाइड है। सो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n-1, ये 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो
सो 50 इज इक्वल टू n माइनस 1. ओके, अब क्या करना है अपने को, n को बाहर ले लेना है. 50 लिखेंगे पहले, -1 + 1 हो जाएगा. सो देयरफॉर ये n का आंसर आएगा अपना 51. ओके, अब अपने को Sn का छोटा वाला फॉर्मूला रखना है दोस्तों. तो Sn का छोटा वाला फॉर्मूला अपने पास में है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन बॉक्स ब्रैकेट a प्लस Tn लिख दो आप. n की वैल्यू 51 है तो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2. a की वैल्यू 1 है और Tn की वैल्यू यहाँ पर 101 है. नेक्स्ट स्टेप में इनको प्लस कर लेंगे हम लोग. सो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2. इसको डिवाइड नहीं करेंगे दोस्तों, डेसिमल में आएगा. इनको प्लस करने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद डिवाइड कर लेंगे. ओके, सो 100 + 101 इज 102. ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन. सो S51 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन और ये 102. सो इनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे. 2 5 10 और 2 1 2. सो S51 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 51. ओके, सो 51 का स्क्वायर होता है 2601. तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 51 2601 इज़ द फाइनल आंसर. तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये. तो ये चारों क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर करे दोस्तों. ज़्यादा वीडियो हम बड़ा नहीं करेंगे. ओके, 4 5 क्वेश्चन एक वीडियो में रखेंगे हम लोग. ओके, तो ये चारों क्वेश्चन को परफेक्ट करो, अपने नोट्स में इसको लिखो अच्छे से. और कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. देखते रहना जोया मैथ्स एकेडमी.